हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ्स हम बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हमने वैल्यूज़ तक कंप्लीट कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है डिफरेंट एंगल्स पर, और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इनकी बात की थी। अब हम देखने वाले हैं कि जो ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, हम कोई वो सब्जी नहीं बना रहे हैं कि ये बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट लगेगा, ये इंग्रेडिएंट। आपको एक सिंपल सा चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी फंक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से तो लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर साइन फंक्शन है तो ऐसे लिख देंगे साइन एक्स। मतलब फंक्शन वो है जिसमें किसी की वैल्यू डालो और हमें कुछ आउटपुट मिले। तो मैंने एक्स में कुछ वैल्यू रखी और मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल गई, साइन एक्स की वैल्यू मिल गई। मैंने एक्स की कुछ वैल्यू डाली एंड मुझे साइन एक्स की वैल्यू मिल गई। यही तो आपका क्या है, फंक्शन होता है। तो मैं यही करने वाली हूँ, एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करूँगी और उसके लिए फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करूँगी और फिर इस तरीके से निकाल कर मैं ग्राफ पर प्लॉट कर दूँगी। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी साइन का निकाल के बताऊंगी और उस तरीके से आप कॉस का भी बना सकते हैं, टेन का भी, कॉट का भी, सेक का भी। बट बनाने का कोई वो नहीं रहेगा, मतलब आपको वो क्या याद होना चाहिए, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे बनाया जा सकता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफ है वो किस तरह का होता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स का कैसा होता है। ठीक है, आपको इसे ट्रिक से बना देना है। ओके, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे। मैं यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ पहले, है ना। तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू सबसे पहले मैं 0 रखूँगी, ठीक है। और फिर मैं fx की वैल्यू निकालूंगी जो कि मेरा किसके इक्वल है, साइन के इक्वल। तो ये मैं x एक्सिस पे बनाऊंगी, ये पॉइंट्स x एक्सिस पे लूँगी और ये जो फंक्शन की पॉइंट्स है मैं y एक्सिस पे लूँगी। तो मैं इसे y लेट कर ले रही हूँ। ओके, तो साइन एक्स में जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू आती है 0। ठीक है, जब हम यहाँ पर π/6 रखते हैं, है ना, साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है क्या, 1/2। फिर हम साइन π/2 रखते हैं साइन π/4 रखते हैं, साइन 45, तो इसकी वैल्यू आती है 1/√2। देन साइन π/3 रखेंगे, π/3 पे वैल्यू आएगी √3/2। कैसे निकालते हैं वो मैंने पीछे वीडियो में सिखाया है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें अभी तो यहाँ तक हम कांस्टेंट वैल्यू लेके चल रहे हैं। π/2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। यहाँ तक हमने निकालना सीखा था, अब आगे कैसे निकालेंगे वो देखना ध्यान से। अब उसके बाद आता है हमारा 2π/3, इसको हम लिख सकते हैं π/3 प्लस क्या, ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, तो 2π/3 आएगा। अब इस पे जब आप फंक्शन साइन लगाएंगे तो क्या होगा, साइन का साइन रहता है, ठीक है, और ये हो जाता है π/3। और क्योंकि पाई माइनस एक्स है जो कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और साइन π/3 की वैल्यू अभी हमने यहाँ लिखी थी, कितनी होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी। इसी तरीके से 3π/4 को भी ऐसे ही निकालना है, π/4 लिखेंगे और पाई माइनस π/4 कर देंगे तो ये वैल्यू π/4 आ जाएगी और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। देन आता है आपका 5π/6, इसकी वैल्यू सिमिलर वे में 1/2, फिर पाई, इसकी वैल्यू 0। देन आपका है 7π/6, इसकी वैल्यू -1/2। बट अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, इतनी बहुत है वैल्यूज़, है ना। अच्छा, अब एक बात याद रखना, हम इन सारी वैल्यूज़ को इस तरीके से निकाल तो रहे हैं पर सारी की सारी प्लॉट करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। आप कैसे प्लॉट करोगे बताओ, √2 को पहले आप पॉइंट में लिखोगे, √2 की वैल्यू निकालोगे, देन डिवाइड लगाओगे, तो आप सिर्फ इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए। ठीक है, हम कौन सी वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं तो वो आप ध्यान से देखिए, है ना। तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, मतलब 0 पर
π/2 पे, फिर पाई पे, फिर 3π/2 पे, फिर 2π पे, है ना, क्योंकि इन पर जो वैल्यू है आपकी वो इसकी मल्टीपल्स में रहेगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी, है ना। तो देखिए किस तरीके से वैल्यू चेंज होती है, सब पर ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना आप। तो ये देखिए ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा x एक्सिस। थोड़ा टेढ़ी चलेगी लाइन, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि हम सिर्फ किन वैल्यूज़ पर बनाने वाले हैं, 0 पर, π/2 पे, पाई पर, बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, है ना, टू ड्रॉ दिस लाइक दिस। सो पहले मैं 0 लूँगी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, ये एंगल वाली एक्सिस है, तो एंगल बना रही हूँ मैं ये ऊपर वाले। पहले मैं 0 लिया है, देन मैं लूँगी π/2, देन मैं लूँगी यहाँ पर इक्वल इंटरवल पे आपको लेना है ना पाई, देन यहाँ पर लेना है 3π/2, देन लेना है यहाँ पर 2π। आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, 3π/2 का मतलब हो गया π/2 प्लस पाई, ठीक है। तो ये आपका लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस का होता है, ठीक है, साइन माइनस ऐसे π/2, तो वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, समझ में आया ना, -1 आ जाएगी। और अगर मैं 2π पे निकालूंगी तो 2π पे 0 आएगी, साइन की वैल्यू 0 है ना, 2π पे 0 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि पाई प्लस पाई होता है ना, तो पाई पर तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो 2π में भी 0 आएगी। अब सिमिलरली बैक साइड में भी जाएंगे, -π/2, देन -π, -3π/2 एंड देन माइनस का 2π। ये सब बात समझ में आ गई। सिमिलरली यहाँ पर भी हम बनाएंगे इसी तरीके से। अब यहाँ पे ये जो एक्सेस है वो कैसी है हमारी, ये ध्यान रखना है, ये y एक्सेस है, तो यहाँ पे हम नंबर कैसे आ रहे हैं हमारे, 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, मतलब हमें सिर्फ 1 तक ही ज़रूरत पड़ने वाली है, 1 0 1 0 1 0। तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया और इधर -1 ले लिया, बाकी यहाँ 2 होगा या -2 होगा, हमें करना ही नहीं है, इतना ज़्यादा आगे तक जा ही नहीं रहा है, इसके बीच में ही आपकी वैल्यू आ रही है। 1/2 भी 0 के बीच में लाई कर रहा है, 0 1 के, 1/√2 भी 0 1 के, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये सब 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। सो इसका ये जो है ना, क्योंकि ये जो है ना इस फंक्शन का ये क्या होता है, रेंज होती है, सारी वैल्यूज़ जो है 1 और -1 के बीच में लाई करती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये रेंज भी याद कर लीजिए कि साइन की रेंज जो है 1 और -1 होती है। रेंज ऑफ साइन फंक्शन क्या होती है, 1 एंड -1 या -1, ऐसे, ठीक है। तो ये रेंज होती है साइन फंक्शन की, इसके बीच में ही रहेगी वैल्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे 0, तो ये पॉइंट बनाया हमने 0 का, ठीक है। अब हमने π/2 पे देखा, π/2 पे वैल्यू 1 होती है, तो π/2 पे हम 1 पे जाएंगे, ये रहा 1, ठीक है। ये यहाँ से एंगल देखा, यहाँ से हमने 1 देखा, ये 1 हो गया, यहाँ से एंगल देखा, यहाँ से ये वैल्यू देखी। अब पाई पे क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 3π/2 पे देखा, तो ये देखो अभी निकाला था -1, तो -1 आ रहा था, यहाँ से -1 देखेंगे तो ये यहाँ आ रहा है, 2π पे देखेंगे तो ये 0 आ रहा है। अब ऐसे ही नेगेटिव एक्सिस में -π/2 पे देखोगे आप, तो वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, डाउन में जाएगी, है ना, माइनस में। साइन फंक्शन तो ऑड है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पे वैल्यू जाएगी आपकी पॉजिटिव, 0 हो जाएगी पाई पे, फिर यहाँ पे आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, फिर इधर जाएंगे आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मैं इन पॉइंट्स को जोड़ रही हूँ, इस तरीके से ऊपर आया, नीचे गया, देन नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से सारे पॉइंट्स को आपको लेके इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये बना आपका साइन फंक्शन का ग्राफ। साइन फंक्शन का ग्राफ समझ में आया। सिमिलरली हम कॉस फंक्शन का भी बना सकते हैं, है ना। अब हम अब जो ये तरीका है, बस यही तरीका आपको सब में यूज़ करना है। मैं सबका बना के नहीं बता रही, अब मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के बारे में बताती हूँ। जैसे अगर आपके पास आ जाए f(x) बराबर sin 2x, तो आप क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज़ आई हैं ना उसमें आप ये यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप x रख रहे हैं ना, यहाँ पे 2x रखिए, तो 2x रखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू 0 0 रहेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, π/2 हो जाएगा। तो 0 पर एक वैल्यू आ गई और एक π/2 पे आ गई। इसको प्लॉट कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्या करना है आपको, है ना, एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है। पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको 2x की वैल्यू लिखनी है, देन आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, y की, है ना। जैसे आपको ये दे रखा है तो आप क्या करेंगे, देखो मैं बना के बताती हूँ। ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, तो पहले आप x की वैल्यू लिख लो 0, π/2। वैसे सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, पर वो सारी वैल्यू में आपको दिक्कत होगी, तो आप पर्टिकुलर वैल्यू लिख लीजिए, या सब लिख लो। देखो 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4। ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं हैं, बट आप बनाना एक बार सीख लीजिए इनको। देन 2x का मल्टीप्लाई कर दो x में, 0, π/3, π/2, यहाँ पे लिख दीजिए 2π/3, एंड ये पाई हो गया, ये आपका 4π/3 हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 5π/3 हो गया, एंड ये 2π हो गया। ठीक है, 2x का मल्टीप्लाई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, 3 sin 2x। अब इसमें पहले साइन फंक्शन लगाओ, तो कैसे लगाएंगे, देखो पहले निकालेंगे sin 2x की वैल्यू, फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 × sin 2x रखेंगे 0, तो वैल्यू आएगी 0। उसी तरीके से 3 sin 2x की जगह अगर हम π/3 रखेंगे, तो π/3 पर जो साइन की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, √3/2, तो 3 √3/2 हो जाएगा, है ना। π/2 रखेंगे, 3 sin π/2, तो इसकी वैल्यू 1 होती है sin π/2 की, तो 3 हो गया खाली, है ना। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, फिर यहाँ 3 √3/2, इधर 3 आ जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर 3, इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आती चली जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है। और फिर इन सबको प्लॉट कर दीजिएगा, है ना। प्लॉटिंग वैसे ही करनी है, ठीक है। प्लॉटिंग हम कैसे करेंगे, पहले 0 लेंगे, 0 पे वैल्यू ये आ रही है, फिर π/2 पे जो फाइनाइट वैल्यू आपको दिख रही है वो प्लॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बट फंक्शन कैसा है आपका, साइन फंक्शन है, तो ग्राफ भी साइन जैसा होना चाहिए। जैसे अभी बना के बताया ना आपको, इस तरीके का ऐसे ही ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन भी तो सेम है ना, साइन फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। 2 ग्राफ अगर बनाने हैं सेम स्केल पे, वो भी बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलर क्या करना है, वैल्यू इस तरीके से निकालनी है आपको और रख देनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। सेम आप कोसाइन फंक्शन का भी निकाल सकते हैं। कॉस फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है, देखिएगा ध्यान से। मैं कॉस फंक्शन का ग्राफ बता रही हूँ, cos x का ग्राफ, है ना, f(x) = cos x। तो cos x का ग्राफ देखिएगा ध्यान से। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 और 0 जाती है, तो मैं बस यहाँ पे 1 लूँगी और यहाँ पे -1 लूँगी, या 0 होगा। तो ये हो गया आपका π/2, π, 3π/2 एंड 2π। और इधर भी हो जाएगा माइनस का π/2, -π, -3π/2 एंड माइनस का 2π, है ना। तो अब बनाएंगे तो देखो cos की वैल्यू 0 पर क्या रहती है, 1, तो यह पॉइंट मैक्सिमम हो गया 1। π/2 पे cos की वैल्यू 0 हो जाती है, इधर भी 0 हो जाएगी, माइनस पे भी। पाई रखेंगे तो ये होती है -1, निकाल के देखना, हम पीछे निकाल चुके हैं। cos की वैल्यू पाई पर कितनी, -1, ठीक है। और इधर कितनी हो जाएगी, माइनस का है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उधर भी कैसी होगी, -1, क्योंकि ये एक कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन दोनों साइड ग्राफ के सेम रहता है ना। ये देखो साइन फंक्शन ऑड फंक्शन था, तो ये जो आपका y एक्सिस था दोनों तरफ डिफरेंट बन रहा है, अलग अलग बन रहा है। लेकिन cos x जो फंक्शन है ना, वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन जो होता है वो y एक्सिस के इस साइड और इस साइड बिल्कुल सेम बनेगा, है ना। फिर इस पे 0 आ जाएगा, है ना, देन इस पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ओके, समझ में आया। तो ये इस तरीके से होगा, यहाँ से ऐसे आएंगे ऊपर की तरफ,
यहाँ से जाएंगे, फिर नीचे की तरफ, इधर से आएंगे इधर की तरफ, एंड ये देखो दोनों साइड सेम बन रहा है, इधर की तरफ भी सेम बन रहा है, इधर की तरफ भी सेम, फिर ये ऐसे चला जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉस का ग्राफ होता है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे tan फंक्शन के ग्राफ की, ठीक है। तो देखिए किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो tan की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर, तो गौर कीजिएगा, जब ज़ीरो होता है, x की वैल्यू जब ज़ीरो होगी, है ना, तो tan की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, ज़ीरो आएगी। जब आपकी x की वैल्यू π/3 होगी, है ना, π/6, तो वैल्यू आएगी आपकी 1/√3। जब π/4 होगा तो 1 आता है, π/3 होगा तो √3 आता है, एंड π/2 होगा तो इनफाइनाइट आता है। तो आप देखो इसमें इनफाइनाइट भी आ रहे हैं, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे इनफाइनाइट को, है ना, तो वो समझते हैं। उसके बाद हम 0, π/2, π, 3π/2 इस तरीके से निकालेंगे। तो इसको देखिएगा, है ना। तो मैंने ये लिया है आपका, ये अपना एक लाइन बनाया, ठीक है। उसके बाद ये हमने इसका सेंटर बनाया, ये ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। x एक्सिस पे हम एंगल को नोट करेंगे, तो एंगल को नोट कर लेंगे। ये हो गया हमारा π/2, ये हो गया हमारा 3π/2 एंड 2π। इधर हो जाएगा -π/2, इधर हो जाएगा -3π/2 और इधर हो जाएगा -2π। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखो इंक्रीज करती जा रही है वैल्यू, है ना, पहले इंक्रीज करती जा रही है और इंक्रीज करके इन्फाइनाइट पे पहुँच जाएगी। फिर जब हम अगेन यहाँ पर इसमें फिर से हम π/2 जोड़कर आगे वैल्यू निकालेंगे, तो पाई पे जाके वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, पाई पर जाकर वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, और फिर 3π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। कहने का मतलब जितने भी π/2 के मल्टीपल्स होंगे सब पर वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और स्टार्ट कहाँ से होगी, पाई पर। पाई के मल्टीपल्स पे 0 आएगी वैल्यू, और π/2 के मल्टीपल पे इनफाइनाइट आएगी। बस इसी चीज़ को हमें प्लॉट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंस यहाँ पर वैल्यू π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, तो इसके बगल में हम ऐसे लाइन, डॉटेड लाइन खींच लेंगे। अभी बताती हूँ उसका मतलब क्या है। अब देखो यहाँ 0 है ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ये कुछ इस तरीके से जाता है। ये हमने इस लाइन के इसको पैरेलल कर दिया। इस लाइन के पैरेलल करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो π/2 है, वो इसकी वैल्यू π/2 पे जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट पे जाके टकराएगा। ये मीट करेगा, ये इस पॉइंट पर कब आएगा, π/2 पर, और इधर ये इस पॉइंट पे कब आएगा, π/2 पे, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है पाई पर 0 है, और ये 3π/2 पे इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को इस तरीके से बनाएंगे हम। इसी तरीके से यहाँ पे भी बनाएंगे, पाई पर 0 बना दिया, ये 0 पे आ गया, और इस पे ये इनफाइनाइट पे चला गया। ये 0 है, और यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, लेकिन बाकी ये 3π/2 पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। देख रहे हो, π/2 पे इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये आपका tan का ग्राफ होता है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर और वैल्यूज़ पे वैसे पूछता नहीं है, साइन और कॉस में ज़्यादा पूछता है। उसके बाद f(x) इक्वल्स कोसिकेंट। कोसिकेंट का मतलब कोसेक x। तो कोसेक x का अगर पूछता है ग्राफ, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखो ये हमारा ऑप्शन हो गया, मैं ऊपर कर ले रही हूँ उसको थोड़ा सा, कोसिकेंट। नाउ मैंने यहाँ पे लाइनिंग बनाई, और ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे ये 1 है। ये हो गया π/2, ये ऑरिजिन है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, π/2, पाई, 3π/2, देन 2π। इधर भी जाएंगे, माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, -2π।
अब कोसेक का भी आपने ग्राफ देखा होगा, कोसेक के ग्राफ में भी वैल्यूज़ इनफाइनाइट पर जाती हैं। तो वो कहाँ पे इनफाइनाइट पे जाती हैं? जब वो पाई के मल्टीपल होता है तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। पाई का मल्टीपल होगा तो वहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और जब ये मल्टीपल होगा किसका? पाई बाई 2 का, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और पाई का मल्टीपल होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बस यही को बना लो। और इनफाइनाइट के लिए हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पे इनफाइनाइट होती है वहाँ पे डॉटेड पॉइंट बना लीजिए, डॉटेड लाइन। जहाँ पे इनफाइनाइट होगी वहाँ डॉटेड लाइन, यहाँ भी डॉटेड लाइन, इधर भी डॉटेड लाइन। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे पाई बाई 2 पे, यहाँ पाई बाई 2 है तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पाई बाई 2 है इधर, है ना, इधर नीचे जाएगा। ये थोड़ा ऑर्डर याद रखना है, एक ऊपर तो एक नीचे, ऑर्डर याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। नहीं तो आप प्लॉट करके देख लो, फिर कैलकुलेटर थोड़ी है आपके पास, है ना, याद ही रखना पड़ेगा। सॉरी, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। ये 1 -1 हमने यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेना चाहिए था, चलो ये ठीक है, यहाँ -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऑरिजिन के पैरेलल, ऑरिजिन पे इनफाइनाइट हो रही है ना, ऑरिजिन के पैरेलल, पाई पे इनफाइनाइट हो रही है, पाई के पैरेलल, इसके पैरेलल, इधर भी इधर के पैरेलल, ठीक है। ये इधर की, ये थोड़ा यहाँ पे बनेगा पॉइंट, थोड़ा ज़्यादा नीचे ले लिया ऐसे। ये बात समझ में आई आपको? यहाँ पे भी ऐसे, ये यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा इसके, और इधर घूमता हुआ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका कोसेक का ग्राफ हो गया। उसके बाद आता है कॉट का ग्राफ। कॉट का ग्राफ कैसा बनेगा? जैसा tan का था, उल्टा बन जाएगा थोड़ा सा। कैसा उल्टा बनेगा वो भी देख लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे पाई बाई 2, देन पाई, 3 पाई बाई 2, देन 2 पाई। यहाँ पे -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2 एंड -2 पाई, ठीक है। अब हमने ये पता है कि जो वैल्यू है tan की वो कहाँ कहाँ पर इनफाइनाइट होती थी? 3 पाई बाई 2 पे। तो 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और पाई पर, पाई के मल्टीपल पे 0 इनफाइनाइट हो जाएगी। 0 होती थी ना tan में, तो उल्टा होता है उसका, रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये हम कॉट का बना रहे हैं, कॉट एक्स। कॉट एक्स तो tan का उल्टा होता है ना, तो जब tan में पाई पर 0 होती थी तो इसमें इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पाई के मल्टीपल पे इनफाइनाइट है तो पाई के मल्टीपल पे लाइन खींच लो, पाई के मल्टीपल पे इस तरीके से, है ना, पाई का मल्टीपल, ये भी पाई का मल्टीपल, लाइन खींच ली। अब क्या करेंगे? जैसा tan का बनाया था, 0 कहाँ हो रही है? इस पे हो रही है, तो इस तरीके से बनेगा। ये जो ग्राफ है थोड़ा उल्टा जाएगा, ऐसे उल्टा बनता है, ठीक है। tan का ऐसे बन रहा था ना, इस तरीके से, इसका ऐसे बनेगा, इधर भी ऐसे बनेगा, उल्टा कर दीजिए जस्ट, ठीक है। उल्टा क्यों? क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये आपका कॉट का ग्राफ हो गया। अब इसी तरीके से हम कोसेक का भी बनाया था ना, तो कोसेक का उल्टा सेक होता है, तो अब इसके जैसा, कोसेक के जैसा हमारा सेक का ग्राफ बन जाएगा। तो वो भी देख लीजिए कैसे बनाएंगे। ये आपका ये आपकी एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये हमने पॉइंट्स बना दिए। दिस इज़ पाई बाई 2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई, या -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2 एंड -2 पाई। यहाँ पे आपने 1 ले लिया, ये पॉइंट क्या हो गया? 1, ये पॉइंट हो गया -1। अब आपको ये देखना है सेक की वैल्यू जो थी वो किस किस पे 1 आ रही थी और किस पे 0 इनफाइनाइट जा रही थी। तो सेक की वैल्यू किस पे इनफाइनाइट जाती है? तो सेक की वैल्यू इनफाइनाइट जाती है आपकी
पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पे इनफाइनाइट होगी और पाई के मल्टीपल्स पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी, 1। तो पाई के मल्टीपल पे 1 हो जाएगी और पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पे इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 0 पे तो 1 रहेगी। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपकी इनफाइनाइट हो रही है वहाँ एक लाइन खींच लो, इसी के पैरेलल बनानी है, इस वजह से यहाँ पे लाइन खींच लीजिए पाई बाय 2 पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उल्टा एंड सीधा, बीच में ये उल्टा, ये पैरेलल, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा, ये पैरेलल हो गया, ये इस पे टच किया और ये इसके पैरेलल हो गई इस लाइन के, ठीक है। पैरेलल मतलब ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। ये पैरेलल क्यों बना रहे हैं, इसके इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। ये पैरेलल क्यों है, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। इसी तरीके से ये यहाँ पे पॉइंट है ना एक, इसका और ये और ये ऐसे, ये वाला पॉइंट, तो ये कैसे, यहाँ पे भी पैरेलल बनाना पड़ेगा, इनफाइनाइट पे जाके इधर टच करेगा इसको, ठीक है ना। तो ये आपका सेक का ग्राफ है। तो आपको मुझे लगता है ग्राफ समझ में आए होंगे। अगर हम कोई भी फंक्शन लगा रहे हैं, कोई दूसरा फंक्शन, जैसे f(x) बराबर सेक स्क्वायर x का निकालना है ना, तो अब जो भी वैल्यू है ना उसका स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आई, पाई पर -1 आई, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं बनेगा, फिर इस साइड ग्राफ बनेंगे आपके पॉजिटिव में सारे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 3 sec x निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आए, जैसे यहाँ पे पाई आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, -1 आ रहा है ना पाई पे वैल्यू सेक की, तो -1 की जगह फिर क्या आएगी, -3। तो -3 करीब, यहाँ पे -2 पड़ेगा, यहाँ -3, तो फिर ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो अब ग्राफ ऐसे बनेगा, ये जो लाइन है ना ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा इतना नीचे। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो भी फंक्शन है उस हिसाब से आप ये बनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आती है ना, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल मेक श्योर कि आपको समझ में आए। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।